Okay, so let's start with section number 300 of Indian Penal Code. So section 300 Indian Penal Code डील करता है मर्डर से. ऑफ कोर्स क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है. अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो कैसा हार्म हो रहा है, फिजिकल हार्म हो रहा है, एंड वो जो पर्सन है जिसका मर्डर हो रहा है वो ये दुनिया छोड़ के भी चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं मर्डर. अब लीगली हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Except in the cases of there and after accepted culpable homicide is murder. क्या इन्होंने बोला? culpable homicide is murder. So culpable homicide क्या होता है? 3-4 चीजें उसमें इंक्लूडेड है. culpable homicide में सबसे पहले तो किलिंग हो रही है विक्टिम की, ठीक है, किलिंग हो रही है. साथ में क्या इंक्लूडेड है? इंटेंट, या बोल सकते हो इसको एक्टस रियस रीजन. ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के? एक्टस रियस मेंस रियस. ओके, आई एम सो सॉरी. कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? किलिंग है. एक सेकेंड, इसमें किलिंग हो रही है विक्टिम की, किलिंग हो रही है. इसके साथ ही साथ क्रिमिनल इंटेंट, मतलब सोची समझी हुई एक तरीके की एक्शन, आप बोल सकते हो सोचा समझा एक्शन है, सोचा समझा स्टेप है किसी को मारना, जान से मारना. तो क्रिमिनल इंटेंट मतलब गिल्टी माइंड. सो जब हम पढ़ते हैं क्राइम के एलिमेंट्स को तो गिल्टी एक्ट होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, विक्टिम होना चाहिए और इंजरी होनी चाहिए, तब जाके क्राइम होता है. हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो इसमें क्या हो रहा है? कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? मर्डर ही है एक तरीके से. इसी वजह से हमने यहाँ पे बोला कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर. तो कल्पेबल होमिसाइड में किलिंग होती है विक्टिम की. इसके अलावा जो कि विक्टिम पे जो अटैक कर रहा है, हम क्या कहते हैं? पर्पिटरेटर. यस, मैं नाम भूल रही थी. सो जो पर्पिटरेटर होता है उसको क्रिमिनल एक्ट उसने किया है, क्रिमिनल मतलब, और माइंड भी गिल्टी है. गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड बोथ. तो क्रिमिनल एक्ट करा है विद अ गिल्टी माइंड, तो हम इसे बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड. एक और सिचुएशन आती है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. सो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डिफरेंट हो जाता है, और अमाउंटिंग टू मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड. ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. सिर्फ एक चीज याद रखो, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें मर्डर हो गया है बट जो जिसने मर्डर किया है उसका कोई इंटेंशन नहीं था बट मर्डर हो गया. सो वही एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. इसके अलावा कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर ही कल्पेबल होमिसाइड है. ठीक है, कि उसको मारने का ही प्लान था, जो विक्टिम है उसको मारने का ही प्लान था, राइट. और यही ही मर्डर कहलाता है अंडर सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पीनल कोड. ठीक है. सेकेंडली, ये तो पहली डेफिनेशन हो गई, पहली डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन क्या है? इफ इट इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोन्स टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom the harm is caused. इसका मतलब क्या है कि इंटेंशन के साथ वैसी बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट करी गई है जिससे कि उस पर्सन की डेथ हो जाए, तो वो मर्डर है. थर्डली, इफ इट इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडी इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर दैट कॉजेज डेथ. जो इंजरी इन्फ्लिक्ट करी गई है नॉर्मली, उसे भी ये पता है कि जिस तरीके की इंजरी है वो इन्फ्लिक्ट करने के बाद डेथ हो जाएगी, तो इंटेंशन के साथ अगर ऐसी इंजरी इन्फ्लिक्ट करी गई है तो भी ये मर्डर है. फोर्थली, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट knows that it is immensely dangerous that it must in all the probability causes death. अब जिसने ये एक्ट करा है, मतलब जो पर्पिटरेटर है, उसको पूरी जानकारी थी कि जो वो एक्ट कर रहा है उसमें जरूर इस तरीके की बॉडीली इंजरी होगी जिससे कि डेथ कॉज होगा. सच बॉडीली इंजरी एज इन लाइकली टू कॉज डेथ और कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग टू रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज फॉर सेड. तो उसको पता था कि जिस तरीके की इंजरी वो कॉज करने वाला है उससे डेथ हो सकती थी, उसको सारी जानकारी थी, बट इसके बावजूद भी इस पे ध्यान ना देते हुए उसने ये ऐसा एक्ट करा, तब वो होता है मर्डर. ओके, हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. सो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ए है, ए ने इंटेंशनली जेड को एक कट दिया विद हेल्प ऑफ स्वॉर्ड. ठीक है, सो तलवार से ए ने जेड पे वार किया और क्लब वुंड सफिशिएंट टू कॉज death of a man in ordinary course of nature. Z dies in consequence. Here A is guilty of murder. A ने B को तलवार से मारा और उसको ये पता था कि ये जो इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई है उससे उसकी डेथ जरूर हो जाएगी, और डेथ की और Z की डेथ हो गई, तो ये हो गया मर्डर.
अब यहाँ पे ए शूट कर रहा है जेड को विद इंटेंशन टू किल, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए ने कमिट करा मर्डर। ए ने इंटेंशनली जेड को स्वॉर्ड, अच्छा ये रिपीट हो गया, yes this example is repeated, so just skip it। तो दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है। दो एग्जाम्पल्स आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज मर्डर। अब मर्डर के लिए पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड में, whoever commits murder shall be punished with death। तो डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। सर्कमस्टांसेस देखने जरूरी होंगे कि कौन सी सिचुएशन में मर्डर किया गया है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी भर के लिए जेल, या फिर फाइन, या फिर दोनों साथ में हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मर्डर है उसकी सीरियसनेस क्या है, उसका इंटेंशन, जो परपेट्रेटर है उसका इंटेंशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, और उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि कितनी सजा मिलेगी। सजा डेथ के रूप में मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या जितने भी साल की सजा होने वाली है। So it's about section 300 everyone. I hope this lecture is helpful to you, and if this is helpful, like this video, share it with your friends, and take care of yourselves. See you guys in the next class. Till then, take care, bye. Hello everyone, welcome to today's class, and आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी का 304A सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। हमने क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल की सीरीज अभी पढ़ना शुरू करा है। हमने मर्डर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मर्डर की पनिशमेंट भी आईपीसी के अंदर हमने डिस्कस कर ली है। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी नेग्लिजेंट एक्ट या नेग्लिजेंट एक्ट करके किसी को डेथ कॉज करना, वो सेक्शन 304A में कवर होता है। ओके, सो लीगल डेफिनेशन देख लेते हैं। 304 सेक्शन 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। डेथ कैसे कॉज कर रहे हैं हम? नेग्लिजेंस की वजह से डेथ कॉज कर रहे हैं। सो whoever causes the death of any person by doing any rash and negligent act which is not amounting to culpable homicide, it is not amounting to culpable homicide। so culpable homicide में क्या होती है? किलिंग होती है, गिल्टी एक्ट होता है, गिल्टी माइंड होता है, ये सारा कुछ होता है, बट इट इज नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म, कुछ सालों की सजा हो सकती है, विच में एक्सटेंड फॉर 2 years एंड विथ फाइन और बोथ। ठीक है, कितने साल की सजा हो सकती है? मैक्सिमम 2 साल, एक्सटेंड होके 2 साल की सजा हो सकती है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। हमेशा जो सजा है वो डिपेंड करती है सर्कमस्टांसेस पे, कि किन सर्कमस्टांसेस पे वो पर्टिकुलर क्राइम कमिट किया गया है। ठीक है, उसकी सीरियसनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर सजा और फाइन दोनों ही हो सकती है। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि रैश या नेग्लिजेंट एक्ट है, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पीड से, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी चला रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे सामने कोई भी आ गया तो मैं अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी मैं तेज गाड़ी चला रही हूँ, और इसी वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो रोड क्रॉस कर रहा है, या फिर किसी छोटी गाड़ी में वो जा रहा है और मैंने उसको टक्कर मार दी और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। सो नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू अगर किसी की डेथ होती है, सो दैट इज सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पीनल कोड। बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 304B, दैट इज डाउरी डेथ। ये हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि जो क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है वो हम एक एक सेक्शन एक एक क्लास में कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, आप सभी को भी बर्डन नहीं होगा। सो सेक्शन 304, दैट इज डेथ कॉजिंग by negligence, and it's done in this video everyone. I hope this lecture is helpful and everything is clear about this section. Thank you so much for watching this class. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 304B ऑफ इंडियन पीनल कोड। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार्स बनाओ उतने कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 304B, जो कि डील करता है डाउरी डेथ से। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, एंड इट इज क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। अभी हम जो सीरीज में सारे सेक्शंस कंप्लीट कर रहे हैं वो किसका पार्ट है? क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करने वाले हैं। एंड आज की क्लास में हम डाउरी डेथ कवर कर रहे हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डाउरी डेथ में।
पहला पॉइंट, लीगल पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, डेथ कैसे कॉज हो रही है, किसी भी बर्न इंजरी की वजह से, और बॉडीली इंजरी, और occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years, important, within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty, harassment by her husband or any other relative of her husband in connection with demand of dowry. Such death shall be called as dowry death. अब 3-4 फैक्टर्स हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैरिज को 7 ईयर्स या 7 ईयर्स से कम होना चाहिए। ठीक है, डाउरी डेथ के केस के लिए 7 साल या 7 साल से पहले अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ है तब वो डाउरी डेथ की कैटेगरी में आएगी। किसी भी तरीके की बॉडी इंजरी, हम सिर्फ और सिर्फ बर्न्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी बॉडीली इंजरी हो सकती है। ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर 7 ईयर्स से पहले कोई भी बर्न इंजरी हो रही है, कोई अदर बॉडीली हार्म या बॉडीली इंजरी हो रही है, तो वो डाउरी के सेक्शन में चला जाता है। इसके अलावा अगर हमें ये पता चले कि इसके पहले, डेथ के पहले, लेट्स से बर्न इंजरी या अदर बॉडीली इंजरी से उस विमेन की डेथ हो जाती है, एंड जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हमको पता चलता है कि बिफोर डेथ दैट विमेन वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट, उसके इन लॉज, ठीक है, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव अगर डिमांड करते हैं डाउरी, या फिर उस डाउरी के लिए क्रूएलिटी कर रहे हैं, या फिर हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट करी जा रही है उस विमेन के साथ, तो हम इस तरीके की डेथ को क्या कहेंगे, डाउरी डेथ कहेंगे। Such husband or relative shall be deemed to have causes of her death. Shall be deemed to have caused her death. Sorry. So हम इसमें यही मानेंगे कि उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव ही रिस्पॉन्सिबल है उस विमेन की डेथ के लिए। अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़े तो हम ये बोल सकते हैं, फॉर द पर्पस of this subsection dowry shall have the same meaning in section 2 of Dowry Prohibition Act 1961. So Dowry Prohibition Act का section 2 बिल्कुल सेम चीज ही बताता है जो हम section 304B में पढ़ते हैं। So that is Dowry Prohibition Act 1961. ठीक है, so ये एक आपका एग्जाम्पल है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। सेकेंड पॉइंट क्या है, whoever commits dowry debt shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment of life. So minimum 7 साल की सजा होती है या फिर मैक्सिमम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फाइन भी होता है या फाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट होगी। अब खास बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब डाउरी डेथ का सस्पेक्शन होता है तो जो इंक्वेस्ट है, इंक्वेस्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन, वो कौन करता है, मजिस्ट्रेट करते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट नहीं होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कराई जाती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। 3-4 चीजें हैं, 3-4 एलिमेंट्स आपको याद रखना है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है किसी भी तरीके का बोन या बॉडीली इंजरी बिफोर 7 ईयर्स ऑफ मैरिज अगर होती है तो डाउरी के केस में जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी हस्बैंड साइड का रिलेटिव या हस्बैंड मेंटली फिजिकली अगर हरास कर रहा है, अगर क्रुएलिटी शो कर रहा है, तो वो भी डाउरी डेथ का ही केस होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें डाउरी डेथ के अंदर आती है, एंड ये सेक्शन 304B में कवर होता है ऑफ इंडियन पिनल कोड आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 304B 304A हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इट इज डेथ विच इज caused by negligence, and 304B is for dowry deaths. Clear? Okay everyone, so that's it for this section. It is about dowry death. कुछ important areas है, circumstances आपको याद रखने हैं। 7 years important है, burn, bodily injury important है, अगर किसी तरीके का dowry demand है या कोई special favors का demand है, cruelty harassment अगर included है तो वो dowry death का केस है। punishment कितनी मिलती है, minimum 7 साल, 7 साल से कम मिलेगी ही नहीं मिलेगी। 7 years का इम्प्रिजनमेंट, या फिर वो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, या फिर वो अपडेट हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। देखना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस क्या है उस पर्टिकुलर डाउरी केस के। Okay, so that's it for today's class everyone. Have a great day ahead. Take care of yourselves and thank you so much for watching this class. Bye. Hello everyone, welcome to today's class. And आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं section 307 of Indian Penal Code IPC which deals with
अटेम्प्ट टू मर्डर। अब अटेम्प्ट टू मर्डर भी क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है। अभी हम सीरीज में पढ़ रहे हैं क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। नाउ द सेक्शन इज सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पीनल कोड व्हिच डील्स विद अटेम्प्ट टू मर्डर। अब लीगल डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर अगर हम ऐसे ही समझना चाहें तो किसी भी विक्टिम पे ऐसा अटैक करे कोई परपेट्रेटर या कोई क्रिमिनल ऐसा अटैक करे कि उस अटैक की इंटेंसिटी डेथ क्रिएट करनी जितनी होनी चाहिए, एंड दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। लीगल डेफिनेशन देखेंगे, whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act causes death he would be guilty of murder। तो जिस तरीके का एक्ट उसने करा है अगर उससे डेथ हो जाती तो वो मर्डर के इक्वल होती। तो वैसा जो एक्ट है विथ इंटेंशन, ऑफ कोर्स इंटेंशन और नॉलेज, यहाँ पे गिल्टी माइंड है, गिल्टी एक्ट भी है, बट उसकी इंटेंसिटी मर्डर जितनी नहीं हो पाई। पर अगर वो हो जाती, अगर वो एक्ट गिल्टी होता, अगर वो इंजरी क्रिएट होती तो उस पे मर्डर का ही चार्ज लगता। तो ये होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। And that person shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years or shall also be liable to fine. And if hurt is caused by the person by such act, the offender shall be liable to either first imprisonment of life or such punishment as in therein before mentioned that attempts by life convicts. Second, when any person offending under this section is under sentence of imprisonment of life, he may, if the hurt is caused, be punished with death। तो अगर जो अटेम्प्ट था या जो अटैक बोल सकते हैं हम, इतना ज्यादा सीरियस या प्रोमिनेंट है कि अगर जो इन्फ्लिक्ट हुई है इंजरी वो मर्डर जितनी है या फिर कोई इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है तो फिर वो आ जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर, और तब फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ होगा या 10 साल की सजा होगी। 10 साल की सजा, 10 साल की जेल या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, डिपेंड करता है कि जो इंजरी इन्फ्लिक्ट करी गई है अटेम्प्ट टू मर्डर में उसकी सीरियसनेस क्या है, उसके ग्राउंड्स क्या है। ओके, सो दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। हम कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे अटेम्प्ट टू मर्डर। फर्स्ट यहाँ पे है ए शूट्स जेड। ए ने क्या करा, जेड पे गोली चलाई विथ इंटेंशन टू किल हिम। ए का इंटेंशन था कि जेड को जान से मार देना है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ इस एक्ट में अगर डेथ हो जाती तो ए पे मर्डर के चार्जेस लगते, बट डेथ नहीं हुई तो अटेम्प्ट टू मर्डर है एंड ए इज लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेकेंड एग्जाम्पल है ए विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ tender year exposes it to a desert place, A has committed the offense defined by this section through the death of the child does not happen। तो A ने क्या किया, किसी छोटे बच्चे को, टेंडर ईयर्स वाले बच्चे को किसी ऐसे जगह पे छोड़ दिया जहां पे रहने से उसकी डेथ हो जाए, बट डेथ नहीं हो पाई फॉर्चुनेटली, बट स्टिल इट विल बी एन अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, तो उसको इसी सेक्शन के अंदर पे पनिशमेंट दी जाएगी। हियर वी हैव अनदर एग्जांपल, ए इंटेंडिंग टू murder Z buys the gun, loads it, A has not yet committed an offense। अभी तक गिल्टी एक्ट नहीं हुआ है तो ऑफेंस कमिट नहीं किया है A ने। A fires a gun at Z, Z पे फायर कर दिया, he has committed the offense, अब उसने ऑफेंस कमिट कर लिया है defined in this section, and if by such firing he wounded Z को किसी भी ऐसे ऑर्गन पे गोली नहीं लगी, किसी ऐसे प्लेस पे गोली लगी जहां से वो क्रॉस हो गई और डेथ कॉज नहीं हुई है, दैट in that case A will be liable to be punished under section 307 of Indian Penal Code which is attempt to murder। मर्डर नहीं हुआ है बट जो एक्ट था वो इस नेचर का था कि वो मर्डर क्रिएट कर सकता था या कर सकने की कैपेसिटी रखता था, तब वो आता है सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी के अंदर, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। Clear? I hope this section is clear everyone. So this is about section 307 of Indian Penal Code। तो ये भी क्या है, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस क्लास। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर अभी तक आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है तो यू कैन ज्वाइन अवर क्लासेस एंड प्रिपेयर फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और हम पढ़ रहे हैं क्राइम अगेंस्ट
इंडिविजुअल। और आज के सेक्शन में हम कवर कर रहे हैं सेक्शन 308 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो डील करता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड से। सेक्शन 308 ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी। सो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, तो हम लीगल डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाट डज दैट मीन। सो हूएवर, कोई भी, does any act with such intention and knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death or causes death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. Okay, and if hurt is causes to any person by such act, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both. अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, तो जैसे कि मर्डर एक होता है और एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, और एक होता है कल्पेबल होमिसाइड और एक होता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड इज नथिंग बट मर्डर, बट कल्पेबल होमिसाइड हम कब कहते हैं? जब गिल्टी एक्ट हो, गिल्टी माइंड हो, गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड, इंजरी और विक्टिम, ये सारे के सारे क्राइम के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कल्पेबल होमिसाइड में। और यहाँ पे क्या करा जा रहा है? अटेम्प्ट करा जा रहा है। तो वो मारना तो चाहता है अपने विक्टिम को, बट किसी रीजन से जो विक्टिम है वो बच गया, तो वो कहलाता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। तो इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस भी है कि वो डेथ कॉज करे। कौन? परपिटरेटर, जो क्रिमिनल है, वो डेथ कॉज करे, बट किसी रीजन की वजह से डेथ नहीं हो रही है विक्टिम की, तो वो कहलाता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। क्लियर? तो हमने देखा था मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर में बिल्कुल एक्शन ऐसा था कि पर्सन की डेथ हो जाए, बट किसी रीजन की वजह से अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। मतलब इंजरी जरूर होती है, बट इंजरी प्रॉपर नहीं हो पाती है ना। जैसे मैंने आपको गोली मारी, मुझे आपका मर्डर करना था, मैंने आपको गोली मारी और मैंने इसी इंटेंशन से मारी थी, बट लास्ट मोमेंट पे आप अपने प्लेस से हट गए, तो आपको हाथ पे गोली लग गई और आपकी जान नहीं गई। पर जो मैंने एक्ट किया था उसकी इतनी इंटेंशन जरूर थी, इतनी कैपेबिलिटी थी उस एक्ट में कि आपकी जान चली जाती, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाता है। तो कल्पेबल होमिसाइड भी ऐसा ही, कोई ऐसा एक्ट जिसमें जान चली जाती विक्टिम की पर किसी रीजन से गई नहीं, तो उसे हम कहते हैं अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। और ये कवर होता है सेक्शन 308 आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 308 में। अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमेशा ए इज द बैड गाय, ठीक है, तो ए ने क्या किया? हियर वी हैव ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट जेड, तो जेड को फायर कर दिया अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ ही देयरबाय कॉज्ड डेथ he would be guilty of culpable homicide। अगर डेथ हो जाती तो वो जो ए पर्सन है, ए जो बंदा है, तो वो culpable homicide के केस में जेल जाता, which is not amounting to murder। मर्डर नहीं हुआ बट culpable homicide का पूरा इंतजाम कर लिया था ए ने। ए has committed the offense which is defined in this section। मतलब culpable homicide commit करा है ए ने। क्या किया? ए को प्रोवोकेशन हुई, प्रोवोक किया गया, किसी ने भी उसे प्रोवोक किया हो सकता है, उसने अपनी पिस्टल निकाली, जेड को फायर किया, बट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अगर प्रॉपरली सर्कमस्टांसेस होते तो जेड की जो है डेथ हो जाती, वो पक्का मर जाता, लेकिन अभी डेथ नहीं हुई है, बट जो एक्ट था गोली चलाने का वो कहलाएगा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड की सारे जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है एक्सेप्ट डेथ। क्लियर? सो यही डील करता है सेक्शन 308 ऑफ इंडियन पीनल कोड। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ये डाउट। यू हैव आवर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, आप व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, हम जरूर आपको वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। So that's it for today's class, everyone. I hope this lecture is helpful to you. Thank you so much for watching this class. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next class. Till then, take care. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन
309 ऑफ IPC, सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज ऑफ क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, और उसी में सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड भी आती है। इंडियन पीनल कोड का जो 309 सेक्शन है वो किससे डील करता है? हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, किसी ने भी अटेम्प्ट करा है सुसाइड, तो दो चीजें हो सकती है। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करा है तो या तो उस पर्सन की जान चली जाएगी, और अगर उस पर्सन की जान चली गई है तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हम, उनके ऊपर सेक्शन 309 या धारा 309 नहीं लगा सकते। पर अगर अटेम्प्ट करा है, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है और वो किसी भी रीजन से बच जाता है, तब उसके ऊपर सेक्शन 309 की एक्शन लिए जाते हैं। अगर कोई भी पर्सन सुसाइड कमिट करता है एंड डज एनी एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, और उसके लिए कोई भी एक्ट करता है, लेट्स से अगर किसी ने अपनी नस काट ली, और नस काटी, डेथ नहीं हुई, बट नस क्यों काटी थी? सुसाइड करने के लिए, तो सेक्शन 309। अगर किसी ने फांसी का फंदा बना लिया, लटक गए बट लास्ट मोमेंट पे वो फंदे से बाहर आ गए और फिर डेथ नहीं हुई, तो फंदा बनाया है, एक्शन लिया है, कमिट उस क्राइम को करने के लिए कोई कमीशन किया, मतलब कोई एक्टिविटी करी है, तो सेक्शन 309 लग जाएगी। ठीक है, एंड दैट पर्सन शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट देंगे, क्योंकि वो पर्सन अगर उसने सुसाइड कमिट करना चाहा है या सुसाइड करना चाहे तो ऑफ कोर्स वो किसी बड़े मेंटल डिस्ट्रेस या किसी भी रीजन से उसने ये एक्शन लिया है, बट ये लॉ के अगेंस्ट है, तो हम उनको पनिशमेंट जरूर देते हैं। तो इसी वजह से हम कोई सिंपल पनिशमेंट उनको देते हैं। तो सिंपल पनिशमेंट क्या हो सकती है? 1 साल की पनिशमेंट, 1 साल की जेल। पर 1 साल की जेल भी बहुत ज्यादा होती है ना। हमें सुन के लगता है कि बस 1 साल की तो जेल है, बट 1 साल काफी लंबा टाइम होता है, 12 मंथ्स होता है इसमें, है ना। तो काफी ज्यादा टाइम होता है। तो 1 साल की सजा मिलती है, बट लीगली ये कम सजा है। आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल रही है, 1 साल की सजा मिलती है, या तो फिर फाइन ले लेते हैं, या फिर अगर थोड़ा ज्यादा ही सीरियस मैटर है तो फाइन भी लेंगे और 1 साल की सजा भी हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें साथ में हो जाती है। सेक्शन 309 किससे डील करता है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड से, और हम 1 साल की सजा देते हैं, या तो फिर फाइन लगती है या दोनों साथ में लगती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का ऑफेंस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुसाइड करना या सुसाइड कमिट करना लॉ के अगेंस्ट कैसे हो गया, या क्राइम कैसे हो गया? तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट है, इसी वजह से ये एक इलीगल एक्टिविटी है या अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? ऑफेंस या फिर क्राइम। ठीक है, सो यही सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड का हमें बताता है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन एवरीवन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू so much for watching this. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.